शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो आ गए फिर से। तो आज जैसे ही मैं रिपोर्ट कार्ड लेने गया, नहीं मुझे कैंसर नहीं हुआ, स्कूल का रिपोर्ट कार्ड लेने गया, तो स्कूल के अप्लाई फॉर एडमिशन वाले बैनर पे कुत्ता मूत रहा था। मैंने उस सुनहरे जानवर को एक ओरियो खिलाया क्योंकि पहली बार कोई स्कूल का स्टाफ सही काम करते नजर आया है। और एंट्रेंस पे टॉप 10 रैंकर्स के नाम देख के तुम्हारी इज्जत और स्मार्टफोन लेने का सपना दोनों ही उतर जाता है। और अब तुम्हारे बगल में जो आदमी है वही जिसके पैसों से खरीदी हुई मोबाइल पे तुम पढ़ाई के नाम पे स्नैपचैट यूज कर रहे हो और हैशटैग सैसी लिख के कार्तिक आर्यन वाला पोस्ट डाल के अपने इंस्टा डीपी पे लगाते हो, उसकी बात कर रहा हूँ। और भोसड़ी के तुम्हारे बालों वाली मेरी क्लीवेज देखता कौन है? और अब ये 15 साल के लौंडे अकाउंट प्राइवेट करके कहते रणबीर कपूर बनते हैं ना, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुम्हारी कटरीना का फिर भी इंद्रधनुष के सातों रंग को छोड़ के अपने बायो में हैशटैग पर्पल आर्मी लिख के वॉलपेपर उनकी ऐसी लगाएंगे जैसे साजन जी उनके घर ही आएंगे। लेकिन बेटी एक बात सुन लो, वो 7 है और तुम 7 करोड़। जब शादी वाले दिन सरकारी नौकरी वाला गुलाब जामुन मिलेगा ना, तब पता चलेगा कि सफेद रसगुल्ला बस सपनों और मोबाइल में ही दिखता है, रियलिटी में नहीं। खैर मुद्दा ये नहीं था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारे पिता जिनकी सफेद धार से तुम्हारा संसार बना है ना, उनका तुमसे आधा विश्वास तभी उठ चुका होता है कि मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे भी कि नहीं। और बाकी की कसर छुड़ाने के लिए तुम्हारे क्लास टीचर जिसने पूरे साल एक भी लॉजिकल बात नहीं की होगी, उस समय ज्ञान पेलते हुए तुम्हारा मोराल डाउन और तुम्हारे माँ बाप का बीपी हाई करेंगे। फिर तुम्हारा फोन छिन जाएगा और रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का ब्रेकअप हो जाएगा। गान में डंडा दे, गान में डंडा दे, तेरी गान में डंडा दे। तो पढ़ने वालों पे तो बाद में आएंगे, लेकिन जब पढ़ाई की बात होती है तो टीचर्स मेहनत तभी करते हैं जब तुम अंडे से बाहर निकले हुए 5 साल के चूजे हो यानी नर्सरी के बच्चे हो, या जब वो अंबानी की गोद में हो यानी किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो। और बीच में दो आते हैं, सरकारी स्कूल जिसका आप एग्जाम्पल देख के ही समझ जाइए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू, नीतीश, स्पेलिंग होती है, SUC लिख के दिखा दीजिए। अल्फाबेट कितने होते हैं? हम अभी नर्वस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमको याद नहीं आ रहा है भाई। ये अल्फाबेट वाले बात पे आंटी को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि भोसड़ी वाले 6 साल मॉस्को में अपने बाप का पैसा उड़ाने के बाद भी आज 24 अल्फाबेट्स बोलते हैं। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? A B C D E गिनना पड़ेगा। 24 अल्फाबेट्स। क्या 24 अल्फाबेट्स। अच्छा, इसीलिए कहता हूँ जब काम नाचने वाले हो ना तो नल की छेद में उंगली नहीं देते हैं क्योंकि तुम्हारी उंगली वहां भी घूमेगी और पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके बच्चे भी बड़े होके क्या बोलेंगे क्योंकि बाप का होके पेशेंट क्या है, बाप व्यूज के लिए तशरीफ और पता नहीं क्या क्या हिलाता है। एनीवेज, तो सरकारी स्कूलों के टीचर्स पे आए तो गलती इनकी नहीं है, गलती सिस्टम की है क्योंकि ये भी ऐसे स्कूल से पढ़े और कौन चर्सी इनको टीचर्स की जॉब दे रहा है। और अब आते हैं प्राइवेट स्कूलों पे। तो प्राइवेट स्कूल एक चिड़ियाघर है क्योंकि वहाँ पढ़ने वाले भी जानवर है और पढ़ाने वाले भी, दोनों ही एक पिंजरे में बंद है। एक को सैलरी की हवस है और पढ़ने वाले को बस हवस है, ज्ञान की नहीं। उन्हें बस शीला की जवानी में इंटरेस्ट है, उसके कच्चा बादाम वाले रील पे बादाम देख के बादाम शेक बनाना है। और टीचर्स भी कम नहीं है, शीला न सही लेकिन सुशीला मैम के खरबूजों पे बराबर नजर रखनी है। और हमारा स्कूल तो अलग है, यहाँ पे सुशीला मैडम खरबूजों का नाप दे देती है क्योंकि वो जानती है डायमीटर नापने वाला उनका प्रमोशन करवा सकता है। और दिक्कत तब आ जाती है जब टीचर्स का मूड खराब होता है, वो तुम्हारी इज्जत उतारने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मुझे उनसे इतनी बात बोलनी है कि अगली बार स्टूडेंट्स के माँ बाप पे बोलने से पहले सोच लेना कि उनकी ही फीस भरने की वजह से तुम्हारे बीवी के खरबूज ताज़ा रहते हैं। और मेजरली इनका मूड खराब होने का एक ही रीज़न होता है कि उनकी बीवी यानी कि भाभी और देवर रात 2 बजे एक साथ एक रूम में दिख गए थे। और प्राइवेट स्कूलों के टीचर से तो मैं एक बात बोल दूं कि गुरु होने का गुरु लंड बराबर मत करना क्योंकि 100 में से एक बच्चा ही होता है जो तुमसे ज्ञान लेता है। बाकी आधे शीला की जवानी देखने में बिजी होते हैं और आधे जो पढ़ने वाले होते हैं वो अपने आकाश जमीन से पहले पढ़ चुके होते हैं। भोसड़ी वाले बस तुम्हारी बात सुनते हैं ताकि तुम्हें लगे वो पढ़ाकू है और तुम जन्मजात चूतिए वापस से चूतिए बन जाते हो। सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। लालू यादव। लालू यादव? क्या? प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अब बात है पढ़ने वालों की, तो अब जो जेन्युइनली पढ़ते हैं उन पे तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनसे बात किया जाए। अब मैं तुम्हें वापस से ये नहीं कहूँगा कि बाप का पैसा बर्बाद करते हो क्योंकि तुमने ये बहुत बार सुना होगा और अगर अब तक नहीं समझे तो शाबाश तुम मादरचोद हो। एनीवेज, मुझे उन चूतियों से बात करनी है जो ट्विटर और इंस्टा पे ऐसे वाले ज्ञान चोदते हैं। बेटे तुम लोग के लिए ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर, तुम बेंचोद बस मेंटली फैंटेसी वर्ल्ड में हो और फिजिकल दुनिया को ऐसे इग्नोर करते हो जैसे मोदी जी राहुल गांधी को करते हैं।
और जो स्कूल को सीरियस नहीं लेते और पैशन फॉलो करने का रड्डी रोना करते हैं ना, तुम लोग वो हो जो एंड्रॉइड से iOS में शिफ्ट तो हो जाते हो दिखावे के लिए, लेकिन बैक कैसे आता है वो पता नहीं। अरे चूतियों, क्लास 10 तक बेसिक पढ़ाई होती है ताकि बड़े होकर तुम ये ना बोलो कि सूरज एक प्लेनेट है, और जो घर आने के बाद इंस्टाग्राम पे चैट्स खोल लेते हो ना, या फिर इनकॉग्निटो टैब पे देवर भाभी सेक्स खोल लेते हो। उससे अच्छा पैशन पे जेन्युइनली काम करो तो बड़े होकर दूसरों के सामने रोना नहीं पड़ेगा। रात में सोने से पहले क्रश के साथ इमेजिनेशन तो कर लेते हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीख लो तो जिंदगी बदल जाएगी। अब बात है पढ़ने वालों पे, तो बेटी ये जो यूट्यूब वीडियोस और कोचिंग में पढ़ के कमेंट्स डालते हो ना कि स्कूल से ज्यादा पढ़ाई तो वहाँ होती है, वो इसलिए क्योंकि तुम वहाँ पढ़ने जा रहे हो और स्कूल में बस बकचोदी करनी है। पता है तुम लोग क्या करते हो? एक शर्ट है जो थोड़ी खराब है और तुमने उसे फेंक दी है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट उस शर्ट को 50 रुपए में धो के तुम्हारे सामने 1000 रुपए में बेच रहे हैं, और तुम आंखों में मूंछ डाल के दिमाग को बहला के उसे खरीद रहे हो। अरे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल इसीलिए रहे क्योंकि स्कूल में तुम पढ़ नहीं रहे। ये बात नहीं कि कोचिंग में शीला की जवानी दिखती नहीं, लेकिन कच्चे बादाम खाने के लिए तुम बाहर मिलते हो, ना कि क्लास में मिल्क शेक बनाते हो। और जो चूतियां लिखते हैं ना प्राउड टू बी अ बैक बेंचर, वो इसलिए क्योंकि अभी ऐश बाप के पैसों से होती है और मेहनत तो तुम करते नहीं। कल को किसी और के हाथों की कठपुतली ना बनो, इसीलिए आज समझा रहा हूँ। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि तुम जाके टीचर्स को गाली दो या माँ बाप पे चढ़ जाओ। बात थी इस एजुकेशन सिस्टम के पॉलिटिक्स को समझने की। मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब है या फिर प्राइवेट स्कूल के सारे टीचर खराब है, कुछ अच्छे होते हैं। बस बात यही है कि विकास तो सब करते हैं, लेकिन तभी जब फायदा उनका ज्यादा हो। अब देखो, माँ बाप यही चाहते हैं कि तुम्हारा रिजल्ट पहले से अच्छा हो, तो काम अच्छे करो ताकि तुम्हारे साथ अच्छा हो। और आखिरी बात ये याद रख लेना कि टट्टे चाहे सुनहरे रंग के ही क्यों ना हो जाए, तुम पैंट खोल के दिखाओगे नहीं। तो अब अगर मेरी बात से तुम ऑफेंड हुए तो शुक्रिया, मेरा मकसद पूरा हो गया। और अगर मेरे ओपिनियन तुमसे मैच नहीं करते तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर लिविंग इन अ नॉर्मल वर्ल्ड।